नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ऋग वैदिक काल में आर्य जनों कबीलों में संगठित थे। ठीक है, इस काल में राजा किसी क्षेत्र विशेष का राजा न होकर अपने जन का स्वामी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, इन लाइनों से आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो किसी भूमि का राजा नहीं होता था, वो अपने जो जन थे, अपने लोग थे, उनका जो है वो राजा होता था। ठीक है, आगे देखिए। अब छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो है यहाँ परिवार से लेकर के जन तक को हम जो है देखते हैं। चलिए, पहला राजनीतिक संगठन जो है परिवार। ठीक है, कुल या परिवार। इसके जो मुखिया कौन होता था? जैसे परिवार है, परिवार में या तो पिता और या तो जो बड़े भाई होते थे वो जो है इसके मुखिया होते थे। उनको क्या कहा जाता था? उनको कुलव या व्रजपति कहा जाता था। ठीक है, ये एक रक्त समूह के सदस्य होते थे। एक रक्त समूह जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी। ठीक है, तो ये राजनीतिक संगठन का सबसे छोटा जो है ये सदस्यों का रूप है। ठीक है, अब आगे देखिए। दूसरा ग्राम। ठीक है, ग्राम ये क्या है? ग्राम आप जानते ही हैं। ग्राम क्या होता है? अनेक परिवारों का समूह होता है ग्राम, आज भी आप देखते हैं। ठीक है, इसका जो इसको जो राजनीतिक संगठन का सदस्य होता था, ग्राम को ग्रामणी कहा जाता था। ठीक है, ग्रामणी। अब इसका कार्य क्या होता था? आप देखिए, इसका कार्य प्रशासनिक और सैनिक कार्य। ठीक है, इसका कार्य प्रशासनिक और सैनिक कार्य होता था। ठीक है, जैसे कि युद्ध के समय जो है राजा को सैनिक सहायता देता था और इसका अपने ग्राम का जो है नेतृत्व करता था, प्रशासनिक कार्य करता था, वो जो है ग्रामणी होता था। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा नंबर राजनीतिक संगठन का आपका विष या वंश। ये क्या है? कई ग्रामों का समूह। ठीक है, कई ग्रामों के समूह को जो है विष या वंश कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष या जो आपका सभी सर्वाध मान लीजिए वो विषपति होता था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए। जन। ठीक, अनेक विषयों का समूह को जन कहते हैं। ठीक है, इसका शासक जनपति, राजन या राजा कहलाता था। ठीक है, राजा का कार्य क्या था? राजा या जनपति, राजन। ऋग्वेद में आप अक्सर ये राजन शब्द, जनपति, विषपति, ग्रामणी, बृहस्पति, ये सब आपको ऋग्वेद में आपको दिखेगा, मिलेगा शब्द। अच्छा, अब इसके कार्य क्या है? ध्यान दीजिए। जन का रक्षक। ठीक है, राजन का कार्य क्या होता था? है ना, जन का रक्षक और जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा। ठीक है, आए दिन जैसे कि पशु चोरी उस समय आम बात होती थी, तो राजा उससे रक्षा करता था। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि
इस समय का जो राजा या राजन है तो बहुत बड़े भूमि का स्वामी नहीं होता था। वो मैंने आपको यहाँ पहले लाइन में बताया कि वो कबीलों में संगठित थे, उसका जो है वो राजा होता था। और ठीक है, आगे देखिए, स्वेच्छा से कर बलि चढ़ावा। ठीक है, जो ये राजा होता था इसको कोई नियमित कर नहीं मिलता था। ठीक है, वो उसको केवल स्वेच्छा से जो वहाँ के जन थे, लोग थे, जो भी चढ़ावा देते थे उसी से उसको संतोष करना होता था। हाँ, जो जैसे कि जो पराजित होते थे, जैसे कि जो जैसे कि अभी मैंने पिछले भी 10 राज युद्ध के बारे में, 10 राजाओं के संघ के बारे में आपसे चर्चा पीछे की वीडियो में मैंने की है, बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, उसमें आप यहाँ देखिए पंचजन है ना, अनु, दूह, यदु, पुरु, तुर्वस। ठीक है, ये सारे आपके जन हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य लोगों के साथ मिलकर जो है वो 10 युद्ध हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। रावी नदी के तट पे जो है लड़ा गया था, है ना। तो वो चीज़ें आप अगर मतलब वो वीडियो आप पिछले जो वीडियो है आप देख लीजिएगा तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फालतू में समय खराब होगा इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये जन आपका हो गया, स्वेच्छा से मिलता था। अब देखिए, राजा का जो पद होता था वो पद वंशानुगत नहीं, है ना। तो पद वंशानुगत नहीं होता था। जैसे आप अभी मौर्य काल में ही देखिए तो आपके बिंदुसार हैं, चंद्रगुप्त हैं और अशोक हैं, तो उनका वंशानुगत जो है उनका लड़का राजा बनता आया था। तो इस तरह की व्यवस्था आपकी ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, है ना। सभा, समिति, विदत का बहुत ही योगदान होता था राजा को चुनने में, करने में। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, सभा, समिति। सभा क्या होती थी? सभा जो है इसमें कुलीन वर्ग के लोग होते थे और बुजुर्ग लोग भी होते थे, इस सभा के सदस्य होते थे। समिति जो थी ये क्या थी? सामान्य लोगों की सभा थी। ठीक है, सामान्य लोगों की सभा थी। और जैसे कि परिवार के जो जैसे कि ये हैं कुलप्या जो बृहस्पति होते थे, उनका जो है ये पूरे गांव का हर जो ग्राम के पूरे सदस्य होते थे उनकी समझ में भाग लेते थे। ठीक है, अब आगे देखिए विदत। विदत में भी स्त्रियां, पुरुष और जो है विद्वान वर्ग का जो है इसमें भाग लेते थे। ठीक है, परिषद, गण भी थे, गण के गणपति कहा जाता था, इनका जो है गौण स्थान था। ठीक है, सभा, समिति इत्यादि ये लोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते थे। राजा का चयन इत्यादि में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए अब यहाँ पे ऋग्वेद में आप देखते हो कि कई नाम मिलते हैं, राजक, राजन, सम्राट। अब इसमें फर्क क्या है ध्यान दीजिए। जो राजक होता था, छोटे राजा को छोटे राजा को राजक कहा जाता था। ठीक है, जो उससे बड़ा होता था वो राजन होता था और सबसे बड़े राजा को सम्राट होता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि राजक किसे है, राजन क्यों है, सम्राट क्यों है। ठीक है, आगे देखिए पुरोहित। पुरोहित जो है वो राजा का एक महत्वपूर्ण सहयोगी होता था। वो युद्ध के दौरान जो है राजा के साथ जाता था, देवताओं को जो है आवाहित करता था कि राजा विजयी हो, है ना। और राजा का मित्र होता था, राजा का पथ प्रदर्शक होता था। ठीक है, ये पुरोहित का कार्य होता था। आगे देखिए सेनानी। सेनानी का क्या कार्य है?
राजा की जगह जो है सेनानी सेना का नेतृत्व करता था। यदि राजा नहीं है युद्ध के मैदान में तो सेनानी सेना का नेतृत्व करता था, अगर है तो साथ में जो है युद्ध करता था, है ना। स्पष्ट, गुप्तचर तथा दूत, ये जो है राजकाज में राजा को सहयोग करते थे। और भी बहुत सारे कर्मचारी होते थे जो कि राजा की शासनकाल में मदद करते थे। आगे देखिए, मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता था तो 100 गाय जो है उसको दंड लगाया जाता था, है ना। और 100 गाय का दंड लगाया जाता था और उसको गाय का भुगतान करना होता था। ठीक है। सामान्यतः आप इस काल में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में, तो राजतंत्र ही मिलता है। कहीं कहीं पे समानता तो यही मिलता है, राजतंत्र, कहीं कहीं पे आपका गणतंत्र अर्थतंत्र मिलता है। ठीक है। विधि तथा न्याय व्यवस्था, दोस्तों इस काल में विधि या न्याय सम्मत की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। इसमें होता ये था कि भाई जैसे कि पुरोहित की सहायता से राजा जो है न्याय करता था अगर कोई वाद विवाद इत्यादि होते थे। ठीक है। और कहीं पे जो है मिला हुआ है, जैसे कि मैंने भी आपसे चर्चा की कि मृत्युदंड तो दिया नहीं जाता था, है ना। कहीं पे कुछ खूंटे में बांधने का कुछ चीज़ें मिली है कि किसी व्यक्ति को खूंटने में मतलब सजा के तौर पे खूंटे में बांधे जाने का साक्ष्य मिला है ना। तो इस तरह जो है आपकी व्यवस्था थी वैदिक काल की राजनीतिक जीवन की। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आर्य थे वो कई जनों में विभक्त थे। ठीक है, कई जनों में विभक्त थे। और ये पंचजन थे, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पंचजन, अनु ध्रुव यदु पूर्व ध्रुवस को पंचजन कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आज का ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन जो है कंप्लीट हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।